सूर्य अपने नैसर्गिक भाव पांचवें भाव में जब भी जाता है तो वहां पर जाकर वो हमेशा ऐसे लोगों को जन्म देता है जो नेचुरली सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं। मतलब अगर ये लोग दूर भी भाग रहे हो अटेंशन से तो भी अटेंशन इनके पीछे पीछे दौड़ती हुई आती है और मिल जाती है। खैर, ये अटेंशन चाहे अच्छे रूप में मिले चाहे बुरे रूप में, सच ये है कि पांचवें घर में जिनका सूर्य होता है उनके ऊपर सबकी नजरें लगी ही रहती हैं। कैसे होते हैं ये लोग? क्या हम ऐसे लोगों से मिल चुके हैं? सेलिब्रिटीज या जाने माने लोग जिनकी कुंडली में पांचवें भाव में सूर्य होता है वो कैसे होते हैं? चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि सूर्य जब पांचवें घर में चला जाता है तो उसके कैसे रिजल्ट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सूर्य के पांचवें भाव में जाने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के रूप में देख सकते हैं। उन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है या गुरुदेव भी कहा जाता है। वो गीतांजलि के लेखक हैं और इसके साथ साथ ही वो भारत में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की जो बहुत ही छोटी सी सूची है उसमें अग्रणी माने जाते हैं। गुरुदेव मल्टी टैलेंटेड थे, यानी उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स थे। मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, मैंने उनकी स्टोरीज पढ़ी हैं। इसके साथ साथ ही उन्होंने रविंद्र संगीत को भी जन्म दिया है, यानी कि म्यूजिक और इसके साथ साथ ही लिटरेचर, ये दो अलग अलग विधाओं में उनका हाथ बहुत अच्छा था। शांति निकेतन के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों के उस जमाने में, जहां भारत उस समय पर एक रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स देश होता था, वहां पर भी कैसे को एड एजुकेशन, अच्छी प्रोग्रेसिव एजुकेशन शांति निकेतन में दी जाती थी। इनफैक्ट शांति निकेतन से पढ़े हुए बहुत सारे लोग आज इस देश के सबसे प्रभुत्व वर्ग में गिने जाते हैं। इसके साथ साथ ही गुरुदेव पॉलिटिकली भी काफ़ी इंस्पायरिंग फिगर रहे। उनके बहुत सारे टैलेंट्स में से एक टैलेंट पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज में होना भी था, और यही वजह रही कि चाहे बंगाल हो चाहे पूरा भारत, हमेशा ही एक पॉलिटिकल फिगर के रूप में भी जाने जाते रहे। इनफैक्ट आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने उनकी लिखी हुई कोई कहानी नहीं पढ़ी होगी, शायद उनके द्वारा जो रविंद्र संगीत बनाया गया है वो नहीं सुना होगा, लेकिन उन्होंने भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें अग्रणी रूप से रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव का नाम जरूर सुना होगा। तो ये सारी की सारी बातें एक ऐसे व्यक्ति को कनेक्ट करती हैं जिसका सूर्य पांचवें घर में है। पांचवें घर का जो सूर्य होता है उसकी खास बात क्या होती है? देखिए, जो पांचवा घर है आपकी कुंडली का, वो नैसर्गिक रूप से कनेक्ट करता है आपको सिंह राशि के साथ, और क्योंकि सिंह राशि है इसीलिए नेचुरली वो आपको कनेक्ट करता है सूर्य के साथ भी। सूर्य अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत गर्म ग्रह माना जाता है। इसके साथ साथ ही सूर्य को क्रूर ग्रहों की श्रेणी में भी रखा जाता है। क्रूर इसलिए क्योंकि इसमें अग्नि का तत्व बहुत ज्यादा है, तो आप ये मानकर नहीं चल सकते कि आप सूर्य के बहुत करीब जाएंगे तो आपको जलाएगा नहीं, चाहे उसका इंटेंशन या आपका इंटेंशन कुछ भी हो। सूर्य की गर्मी इतनी ज्यादा है कि उनकी स्वयं की पत्नी संजना, जिन्हें कई बार संध्या भी कहा जाता है, वो खुद उनके ताप से, उनकी गर्मी से डर कर अपने पिता के घर वापस चली गई थी, ये कहती कि मुझसे उनकी अग्नि नहीं झेली जाती है। तो ये वो ताप है जो सबको समान रूप से मिल रहा है, उसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं हो रही है, और अगर आप उसके पास जाओगे तो वो डेफिनेटली आपको हर्ट करेगा ही करेगा, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य सबको परेशान करते फिर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य उनके बहुत बड़ी लिनियज भी है सूर्य की, जिसमें धर्मराज से लेकर शनिदेव तक सभी उनके जो इतने सारे बच्चे हैं, अश्विनी कुमारी, बहुत बड़ी लिनियज है उनकी, तो लिनियज को हमेशा वो दिखाते हैं, और इसके साथ साथ ही वो गर्म जो क्रूरता का एस्पेक्ट होता है उसको भी दिखाते हैं। साथ ही साथ सूर्य को हमेशा राजा माना गया है, वो व्यक्ति जो कमांड करता है, जो टॉप पर होता है हमेशा।
पांचवें घर को अगर आप नेचुरली देखें सूर्य को हटाकर, तो पांचवें घर को हम पुत्र का भाव कहते हैं, यानी आपके बच्चों का भाव कहते हैं। आपको जो प्रोजनी होगी, आप जो पीढ़ी आगे बढ़ाएंगे, आप उसमें क्या कंट्रीब्यूशन देंगे, वो पांचवें घर से देखने को मिलता है। आज से कई साल पहले, इनफैक्ट अभी भी लड़कियों की कुंडली जब देख रहे होते हैं, और सबसे पहले कई ज्योतिषी पांचवें घर पर नजर डालते हैं कि भैया पांचवें घर में सब कुछ ठीक है या नहीं है, क्योंकि दे वांट टू नो कि भाई बच्चों की क्या स्थिति है। खैर जो भी कह लीजिए, मुझे थोड़ा सा रूढ़िवादी लगता है, बिकॉज एक इंसान की ज़िंदगी में, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हमें हर चीज़ का सम्मान करना चाहिए, अच्छी का भी और बुरी का भी, क्योंकि वो सब हमारा ही हिस्सा होती हैं। बट एनीवे, ये आपके बच्चों को दिखाता है, कितने बच्चे होंगे आपके। कई बार बच्चों के जेंडर्स भी लोग यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, देर से होंगे, जल्दी होंगे, क्या होगा, ये सब पांचवें घर से देखा जाता है। और उसके साथ साथ ही पूर्व जन्म के जो आपके पुण्य हैं, उनको भी पांचवें घर से देख सकते हैं। ओके, तो पांचवा घर वही लिनिएज कि आपने पूर्व जन्म में क्या किया था, कैसे कर्म किए थे, वो कर्म आपको इस जन्म में आके कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, वो सब आपको पांचवें घर से देखने को मिल जाता है। और नैसर्गिक रूप से यहाँ पर सिंह राशि रहती है, जो कि सूर्य की अपनी राशि भी है और सूर्य की मूल त्रिकोण राशि भी है। सूर्य जब पांचवें घर में आता है, तो सबसे पहले तो वो एक ऐसे पिता को दिखाता है जो कि पॉलिटिकली या किसी भी और तरीके से अपनी कम्युनिटी में सेंटर स्टेज लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों के पिता अक्सर काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, उनके अंदर क्रिएटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं, या फिर उनके अंदर पॉलिटिकल एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर पॉलिटिकल और क्रिएटिव एनर्जीज को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए या सही तरीके से उनको डेवलप किया जाए, और अगर उनके पिता की कुंडली में अच्छे ग्रह विद्यमान हैं, उनके खुद के पांचवें घर में, उनके खुद के 10वें और 11वें घर में, तो फिर आप लोगों का जन्म किसी अच्छे पॉलिटिकल परिवार में हुआ होता है, या कम से कम किसी ऐसे प्रबुद्ध परिवार में हुआ होता है जहाँ पर आपके जो पिता है ख़ास तौर पे, वो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पावर या फिर अपनी कम्युनिटी के ऊपर कुछ पावर जो है वो विल्ड करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि राजा का बेटा, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि मंत्री का बेटा भी हो सकता है, सेनापति का बेटा भी हो सकता है। तो पीपल जो कि प्रभुत्व वर्ग से बिलोंग करते हैं। हाँ, अगर 10वें घर में, 11वें घर में कोई ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते, राइट, जैसे वीनस नहीं है वहाँ पे, तो फिर हो सकता है कि इच्छा तो रही हो पिता की कि मैं पॉलिटिकल पावर गेन करूं, इच्छा तो रही हो पिता की कि मैं भी भैया टॉप पे जाऊं, लेकिन वो किसी कारणवश फुलफिल ना हो पाई हो और उस वजह से उन्हें फ्रस्ट्रेशन बहुत होती हो। और जो बच्चा है जिसकी कुंडली में पांचवें घर में सूर्य है, वो भी अंदर ही अंदर इसी तरह की एक जो इंटेंशन है वो लेके जन्मता है। Now see how this is beautiful कि पिता के अंदर इच्छा है कि मैं पॉलिटिकली फेमस होना चाहता हूँ, या फिर मैं अपनी पोइट्री या अपनी आर्ट के माध्यम से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। वो बढ़े ना बढ़े, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन बच्चे के मन के अंदर भी कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर होती है कि मुझे भी टॉप पर पहुँचना है। अगर इसको कोई ऐसा प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहा है जो फ्रस्ट्रेटेड सा रहता है, मान लीजिए शनि है, तो शनि फ्रस्ट्रेशन देगा, आप टॉप पे पहुँचने से पहले ही आप चोक कर जाओगे। लेकिन if you're able to work on these things, तो आप जल्दी जल्दी आगे भी बढ़ जाते हो। So a lot of great things are connected to this amazing placement of sun in the 5th house। क्या वो बहुत गूढ़ बातें कभी और डिस्कस करेंगे, अभी हम जो जनरल बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आने की वजह से जो व्यक्ति है उसके खुद के अंदर भी हमेशा एक थिएट्रिकल, एक क्रिएटिव पर्सनालिटी जन्म लेती है। आप लोगों के जो क्रिएटिव टैलेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं और आप क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस करना पसंद करते हो। यहाँ पर आपको ऐसे लोग बिल्कुल नहीं मिलेंगे जो बहुत सीधी सपाट बात करते हैं। वो हर चीज़ को हल्का सा घुमाकर, हल्का सा फिराकर, हल्का सा उसमें कुछ तड़का लगाकर, जिससे कि आपको वो समझ में आए। चाहे बात वो बिल्कुल सिंपल शब्दों में कर रहे हो, लेकिन आपको बस समझ आ जाएगा और दूसरों से एकदम अलग होगा। इट विल बी लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग किसी दूसरे के साथ खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ खुद के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इस व्यक्ति का चेला है या फिर ये इस लिनिएज का व्यक्ति है। नहीं, ये व्यक्ति चाहता है कि मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं खुद के जैसा हूँ। मुझे बहुत पुराना एक ऐड याद आ रहा है,
उस एड में ये चीज़ बड़ी अच्छे तरीके से एग्जाम्पलीफाई हुई थी एंड आई एम श्योर जिसने वो एड बनाया होगा उसका भी कहीं ना कहीं सूर्य 5वें घर में होगा। तो उस एड में क्या होता है कि एक छोटी बच्ची को शायद ये कहा जाता है दैट यू आर जस्ट लाइक अनदर पर्सन, यू आर लाइक द सेकेंड लेट्स से सचिन तेंदुलकर। तो वो बच्चा कहता है नहीं, मैं दूसरा सचिन तेंदुलकर नहीं हूँ, मैं पहला, और अपना नाम लेता है कि मैं पहला ये हूँ। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं दूसरी कोई बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं तो पहली भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी हूँ, समथिंग लाइक दिस और मेरा ये तरीका है काम करने का, मैं तो ऐसे ही करूँगी बिकॉज दिस इज मी। सो ये सारी की सारी चीज़ें सूर्य के 5वें भाव में होने की वजह से होती हैं एंड जस्ट सी हाउ इट इज़ इंटरेस्टिंग। आप अपनी आइडेंटिटी किसी दूसरे के साथ जोड़ ही नहीं सकते, और ऐसे लोग अपनी आइडेंटिटी को अपने पिता तक के साथ जोड़ना पसंद नहीं करते हैं। उनकी आइडेंटिटी उनकी खुद की होती है, ये मैं हूँ, ये मेरी वैल्यूज़ हैं, मैं इस तरीके से काम करना चाहता हूँ, मैं ऐसा हूँ, राइट? तो ये लोग अपने लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया पाथ कार्व करने की कोशिश करते रहते हैं, और आपको कई सारी फैमिलीज़ में या तो बड़े अकम्पलिश्ड लोग या फिर ऐसे लोग जिन्होंने एकदम ही कुछ नया टर्न ले लिया हो ज़िंदगी में, आपको ऐसे सूर्य इन 5th हाउस ज़रूर मिलेंगे। अगर सूर्य में ताकत होती है, अगर सूर्य पावरफुल होता है, तो फिर जेन्युइनली ये लोग अच्छी राह पकड़ते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में सब लोग किसान थे और आप साइंटिस्ट बन गए, सो दैट इज सन इन द 5th हाउस, दैट यू हैव डन समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। आपने आइडेंटिफाई ही नहीं किया अपने जो लेगेसी है उसके साथ, आपने बस अपनी लेगेसी बनाई कि ये मैं हूँ, ये मेरी लेगेसी है। इस तरीके से आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे सन पावरलेस होता है तो ऐसा भी होता है कि माँ बाप दोनों जज हैं और बेटा चोर बन जाए, होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। बट उसके लिए आपको 10वें और 11वें भाव में कौन से ग्रह हैं और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स दे भी रहे हैं या नहीं, और क्या योग बना रहे हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत ज़रूर होती है। इस प्लेसमेंट के साथ जन्मे हुए व्यक्ति, जैसा कि मैंने बताया, बड़े क्रिएटिव होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट जैसे कि स्टॉक मार्केट या फिर ऐसे कोई भी काम जहां पर आपको लॉन्ग टर्म बेट्स लगानी हो, नॉट एग्जैक्टली बेटिंग, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन लॉन्ग शॉट्स लेने हो जहाँ पर फॉर इंस्टेंस जैसे पॉलिटिकल फील्ड हो गया, आपको नहीं मालूम ना कि आपको टिकट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप जीतोगे या नहीं जीतोगे, बट फिर भी आप अपनी तरफ से काम करते जा रहे हो। तो ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह से स्पेकुलेशन होता है, वहाँ पर ये लोग बड़ा फ्लरिश करते हैं, उनको बड़े मज़े आते हैं और ये बड़े कंफर्टेबल भी रहते हैं। और अक्सर ऐसी जगहों पर जाकर ये लोग जीत भी जाते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दैट, दे ऑलवेज विन वेर एवर देर इज सम सॉर्ट ऑफ स्पेकुलेशन, जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी क्या कहते हैं एग्जैक्ट नहीं होती कि ए के बाद बी ही आएगा, हो सकता है ए के बाद डायरेक्टली जेड आ जाए, तो ऐसी चीज़ें उनको ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ए के बाद सिर्फ बी आएगा, ये चीज़ें उनको इतनी अच्छी नहीं लगती हैं, बिकॉज दे आर वेरी ओपन माइंडेड थिंकर्स। ये हमेशा ऐसे डायरेक्शंस में सोचते हैं जो आपने खुद नहीं सोचे हुए होते या फिर उस एरिया के लोगों ने नहीं सोचे हुए होते, तो ये होता है। लेकिन इस वजह से कई बारी अगर खासतौर पे गलत दृष्टि पड़ रही हो, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे राहु भी हो गए, तो बंदा क्या करता है कि स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट में इतना परेशान हो जाता है कि यहाँ से भी कमा लूँ, वहाँ से भी कमा लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, कि फिर वो किसी चीज़ को सीरियसली लेने की हालत में नहीं होता, राइट? सो दैट हैपन्स एंड दैट हैपन्स वेरी फ्रिक्वेंटली विद अ पर्सन ऑफ दैट नेचर। हाँ, लेकिन अगर सूर्य है, अच्छे प्रभावों के साथ है, अच्छे ग्रहों के साथ है, इन दैट केस सूर्य फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी लाके देता है। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन मोस्टली। ऐसे लोगों को अक्सर पाया गया है कि बच्चे या तो कम होते हैं या फिर ये लोग खुद को ही अपने बच्चे की तरह ट्रीट करने लगते हैं। मतलब ये मत समझिए कि ये मेंटली परेशान है, बट इनके लिए इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो खुद होते हैं। दे आर देयर ओन बिगेस्ट प्रोजेक्ट। और जब इनके बच्चे भी होते हैं तो ये प्रेफर करते हैं कि इनके बच्चे कम हों। इन जनरल भी क्योंकि सूर्य बहुत ही गर्म एक ग्रह होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि 5वां भाव जहाँ पर बच्चों को होना चाहिए, जहाँ पर वीनस को होना चाहिए, वीनस के वाटरी नेचर को होना चाहिए और वहाँ पे वो एक्शन ज़्यादा काम करना चाहिए, उसको वो ड्राई अप कर देता है, उसको वो 100% फर्टिलिटी नहीं देता। इस वजह से बच्चे यूजुअली कम ही होते हैं। अगर ये चाहें भी गलती से कि इनके 4-6 बच्चे हों, नॉट हैपनिंग, यूजुअली कम बच्चे ही इन लोगों के देखने को मिलते हैं और इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये खुद होते हैं। अगर इनकी कुछ दृष्टियाँ अच्छी हों, मान लीजिए अगर यहाँ पर जुपिटर हैं उनके साथ, इन दैट केस बच्चे हो सकता है इनका एक ही बेटा हो या एक ही बेटी हो
ऐसा हो सकता है। लेकिन इनसे सीखने वाले जो इनके शिष्य होते हैं, जो भी एक तरीके से आपके बच्चे ही हुए, क्योंकि जो भी आपका शिष्य है वो आपके कुल का हो जाता है, गुरुकुल, दैट्स वाई कहते हैं। तो वो कुल में आपका जो बायोलॉजिकल बच्चा है वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन बायोलॉजिकल बच्चे के अलावा एज अ गुरु जिनको आप शिक्षा दे रहे होते हो, जिन्हें सिखा रहे होते हो, वो बहुत सारे हो जाते हैं फिर, जिसकी वजह से यू कांट रियली से दैट दे आर डिवॉइड ऑफ चिल्ड्रन, राइट। सो अगेन बहुत सारी चीज़ें युतियों के पे और जो दृष्टियाँ हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करती है, लेकिन जनरल चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। ऐसे लोगों को अक्सर सर्वभक्षी भी कहा जाता है। तो मैं थोड़े से ही लोग ऐसे हैं, मुट्ठी भर, जिनको मैं जानती हूँ जिनके सूर्य 5वें घर में है और वो बिल्कुल पक्के वेजिटेरियंस या वीगन्स हैं। बट ऐसा यूजुअली नहीं होता है। पीपल हु हैव सन इन द 5th हाउस जनरली ज़्यादा वैरायटी की चीज़ें खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन फूड से परहेज़ नहीं रखते वो लोग, तो ऐसा उनका नेचर होता है। इसके अलावा अगर ये वेजिटेरियन भी होते हैं तो भी आप नोट करेंगे कि ये दाल भात सब्जी रोटी टाइप के वेजिटेरियन नहीं होते हैं, तो भी इनको कुछ ना कुछ अलग अलग चाहिए। तो इनको फूड में वैरायटी बड़ी चाहिए। अगर वेजिटेरियन होने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई हम सुबह सब्जी रोटी, दिन में दाल भात और शाम को सब्जी रोटी खाएंगे, तो इनके बस की नहीं है वो करना। उनको उसमें भी बहुत बड़ी वैरायटी चाहिए। फॉर इंस्टेंस आप गुजरात जाकर देखिए, लॉट ऑफ पीपल आर वेजिटेरियंस देयर, लेकिन वहाँ भी आपको वेजिटेरियन खाने में बहुत वैरायटी मिल जाती है। तो व्हेन आई वेंट टू कर्नाटका मुझे उतनी वैरायटी वेजिटेरियन में नहीं मिली, जबकि है, ऐसा नहीं है, बट उतनी वैरायटी नहीं है जितना कि आपको लेट से गुजरात में मिल जाएगी, या फिर जितनी वैरायटी आपको हिमाचल में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ दालों की बहुत वैरायटियाँ हो जाती हैं, वहाँ पे फलों की बहुत वैरायटियाँ हैं। सो यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ। इवन पंजाब में भी अगर आप जाएंगे, हमारे दिमाग में ऐसा है कि भाई पंजाब मतलब नॉन वेजिटेरियन चिकन टिक्का मसाला, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी आपको बहुत बढ़िया वेजिटेरियन फूड अलग अलग वैरायटी का देखने को मिल जाएगा। सो वट एवर इट इज़, दे वॉन्ट टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड, ओके। और ऐसे लोगों को हमेशा अपना ये जो एपेटाइट है इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके एपेटाइट के साथ होने वाला खिलवाड़ अक्सर इनके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। सो ऐसे लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि ये एक तो रेगुलरली खाएं, राइट, हैव 3 मील्स अ डे, प्लीज़ हैव 3 मील्स अ डे। ज़्यादा कट ऑफ मत कीजिए मील्स को, हो सकता है आप क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिए मील्स की, दैट्स ओके, बट आप उसका जो नंबर है वो डिक्रीज़ मत कीजिए, उससे आपके शरीर पर एडवर्स इफेक्ट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो डू हैव प्रॉपर मील्स ऑल द टाइम, राइट। हाँ, इफ़ यू वांट टू बर्न ऑफ दोज कैलोरीज डिफरेंट स्टोरी, बट मील्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, डाइजेशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। डाइजेशन को हमेशा आप लोग प्रॉपर रखिए। ऐसे लोगों को, क्योंकि इनडाइजेशन की समस्या बहुत ज़्यादा आ सकती है, हार्टबर्न की समस्या इन लोगों को बहुत ज़्यादा आ सकती है। तो जब भी ऐसा होता है, आप खाना कम करने की बजाय ये है कि खाने को रेगुलराइज करना शुरू करें। हैव 3 प्रॉपर मील्स एवरी सिंगल डे। और खाने की क्वांटिटी अगर मेरी आप बात माने तो बहुत ज़्यादा कम मत रखिए। हैव प्रॉपर फूड इन प्रॉपर क्वांटिटीज़। अगर आपको किसी की कुंडली में सूर्य 5वें घर में दिख रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि इस व्यक्ति के अंदर जो इंटेलिजेंस है वो सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये व्यक्ति सिर्फ 2 अथॉरिटीज़ में बिलीव करता है, एक अपनी खुद की अथॉरिटी और एक भगवान की अथॉरिटी। इसके अलावा लगता नहीं कि किसी की अथॉरिटी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं या ज़्यादा समय तक विश्वास रख सकते हैं। What is more important is कि इन लोगों के अंदर से नेचुरली ही आपको एक सेंस ऑफ अथॉरिटी, कई बार उसे आप सेंस ऑफ एरोगेंस भी समझ सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है ऐसा दैट दे आर बीइंग एंटाइटल्ड या एरोगेंट, ये नेचुरली इनके अंदर से उभर कर आता है। तो भीड़ में भी आपको ये लोग नज़र आ जाते हैं और इनका ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नज़र आता है। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कोई आया है, घर पे आया है, कोई धर्मगुरु है मान लीजिए घर पे आया हुआ है, वो नहीं मानते उसे, तो वो जाके उसके पैर भी नहीं छूने वाले। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ सॉर्ट्स, तो आपको यहाँ नज़र आएगी। बिकॉज इनके नज़र में क्या है कि या तो मैं अथॉरिटी हूँ या भगवान अथॉरिटी है, भगवान से तो मेरा कनेक्शन है, तो ये कौन है बीच में आने वाला। सो दैट्स वेरी वेरी कॉमन एक्चुअली इन सूर्य एंड 5th हाउस। ये लोग ज़बरदस्ती अगर हम्बल होने की कोशिश भी करते हैं तो वो और ज़्यादा फेक लगता है, तो इसीलिए इन्हें एक्सेसिवली हम्बल होने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। बिकॉज यू विल not match the expectations of the people around you, because आप लगते हो entitled, right? When you're walking there is a regality। आप ये चीज़ आप गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर में आप ज़रूर नोट कीजिए, in how
ही वॉक्स इन अ वेरी रीगल मैनर। वो एक बहुत हम्बल इंसान है, सबके लिए कार्य करने वाले इंसान है, पॉलिटिकली भी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी चाल में, उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में, उनका जो अपने आप को कंडक्ट करने का तरीका है, वो इतना हम्बल होने के बावजूद भी रॉयल रखता है। आप यही चीज़ आप परमहंस योगानंदा में भी आप देख सकते हो कि इवन दो ये एक योगी हैं और ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट ट्राइंग टू प्रोजेक्ट कि मुझे देखो, मेरी तरफ ध्यान दो, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी ध्यान जाता है। देयर इज समथिंग इन हिज फेस, समथिंग इन हिज आइज कि बस स्वतः ही ध्यान चला जाता है उनकी तरफ, राइट? और वो योगियों वाले कपड़े पहने हुए भी राजकुमार जैसे लगते हैं। तो ये उनकी खास बात है। आपने शाहजहां को देखा है? एज फार एज आई नो शायद शाहजहां का भी सूर्य 5वें घर में ही था। तो शाहजहां के अंदर भी वही कुछ अलग सी रॉयल्टी है, कुछ अलग सी रिगैलिटी है। और शाहजहां ज़्यादा पोएटिक है, ज़्यादा क्रिएटिव है अपने एंसेस्टर्स के मुकाबले, और अपने आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनके मुकाबले भी, राइट? तो ज़्यादा क्रिएटिव है, ज़्यादा पोएटिक है, ज़्यादा शायराना सा अंदाज है शाहजहां का। और अगर आप मुग़ल पोर्ट्रेट्स देखते हैं तो उसमें आप अकबर से लेकर आप औरंगज़ेब तक के पोस्टर्स देख लीजिए, आपको उसमें शाहजहां अलग ही नज़र आते हैं, जबकि थे सारे के सारा मुग़ल बादशाह। तो देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट दीज पीपल हु हैव सन इन द 5th हाउस। हाउएवर, इनकी सबसे बड़ी जो मैं आपको प्रॉब्लम होती है वो बताती हूँ, दैट दे will not listen to other people, they will not listen to other people's authority। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, एज आई सेड भाई, जो प्लेसमेंट गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की है, जो प्लेसमेंट आपको जेनिफर एनिस्टन जैसे लोगों में देखने को मिलती है, या फिर योगानंदा जी जैसे लोगों में देखने को मिलती है, इट्स अ फैंटास्टिक प्लेसमेंट एक्चुअली, ब्यूटिफुल वन फॉर सन स्पेसिफिकली। लेकिन प्रॉब्लम ये है दैट यू कम अक्रॉस एज समबडी जो दूसरों की आसानी से नहीं सुनता। यानी कि अगर इन्हें अपनी बात मनवानी है या इनसे अपनी बात मनवानी है, आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट यू आर अ जेन्युइन अथॉरिटी। और बॉसेस के साथ डील करना फिर इनके साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। इफ़ दे रिस्पेक्ट देयर बॉसेस, इफ़ दे फील दैट ओके ही इज़ गुड इनफ, तो ठीक है, अदरवाइज ये नहीं मानते, राइट? इनको बॉसेस की नहीं मानते, या परिवार में अपने बड़ों की नहीं मानते, या अगर बाहर से मान भी रहे हो तो अंदर से थोड़े हॉस्टाइल रहते हैं। दे आर लाइक नो, ये ठीक नहीं है, ये गलत जा रहा है, मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ उस चीज़ के साथ। या फिर जहाँ ये काम कर रहे होते हैं वहाँ जो बॉसेस की गलती होती है उस पर उनकी बड़ी नज़र होती है। उनको एकदम से पता लग जाता है दैट समथिंग इज़ रॉन्ग एंड इट शुड नॉट बी डन, एंड दे विल देन जेन्युइनली टेक देयर हैंड्स अवे फ्रॉम यू। क्रिएटिव होने की वजह से अक्सर ये लोग बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, चाहे ये किसी को दिखाएं चाहे ना दिखाएं। तो ये क्रिएटिविटी बिना सेंसिटिविटी के आ ही नहीं सकती है। सो दे टेंड टू बी पीपल हु आर वेरी वेरी सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू देयर ईगो। आप कुछ भी कीजिए, आप किसी भी तरीके से आप उन्हें ये नहीं बता सकते कि ये हेल्पलेस हैं, इनका कोई सहारा नहीं है, या इनके आगे कोई रास्ता नहीं है। इन्हें सहारा खुद को मानते हैं, रास्ता ये खुद बनाते हैं। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जहाँ पर इनकी इस कैपेबिलिटी को हर्ट किया जाए या उसे पिन पॉइंट किया जाए, वहाँ पर इनका ईगो हर्ट होता है, एंड देन दे एक्चुअली बिकम वेरी विंडिक्टिव। इन लोगों के अंदर क्रूअल्टी भी होती है। क्रूअल्टी यानी क्रूरता। तो क्रूरता ऐसे नहीं है कि ये रास्ते में कुत्ते जो है उन्हें पीटते हुए चलेंगे या उनकी पूंछ से पटाखे बांध देंगे, ऐसी क्रूअल्टी इनके अंदर नहीं होती। लेकिन अगर ये किसी को अपना ओपोनेंट मानते हैं, किसी को अपने अगेंस्ट मानते हैं, तो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा पोलाइट बिहेवियर, पोलाइट फेस नहीं रख पाते। डिप्लोमेसी की वहाँ कमी इन लोगों के अंदर होती है। इफ़ दे हेट समबडी, आपको उनके चेहरे पे, उनके ट्रीटमेंट पे नज़र आएगा ही आएगा। हाँ, इफ़ यू स्टॉप बीइंग देयर अपोनेंट, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर दे विल बी नॉर्मल। लेकिन अगर आप ओपोनेंट हैं, अगर आप इनके कंपेटिटर हैं, या किसी भी प्रकार से आपको अपना दुश्मन समझते हैं, तो इनका बिहेवियर जेन्युइनली हॉस्टाइल होता है। और फिर ये नहीं देखते कि हॉस्टाइल किसके प्रति हो रहे हैं। तो बॉस के प्रति हो सकते हैं, पिता के प्रति हो सकते हैं, परिवार के प्रति हो सकते हैं, अपने स्पाउस के प्रति भी हॉस्टिलिटी ये लोग रख सकते हैं। स्पाउस छोड़िए, ये बच्चों के प्रति भी रख सकते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर फ्रीडम ओरिएंटेड पीपल एंड दे नीड टू बी रिस्पेक्टेड फॉर दैट। आप लोगों को पैसे कमाने का, पैसा इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है, और ऐसा नहीं कि आप कंजूस हैं, आप उनको लाइफ में जो प्लेजर्स हैं उनके लिए खर्चा भी बहुत करते हो।
और बहुत ज़्यादा समय आपको स्पेक्युलेटिव बिजनेसेस जैसे कि स्टॉक मार्केट, इनमें भी एक्सेसिव इंटरेस्ट आप लोगों का होता है। तो कैसे करके पैसा कमाया जाए, कैसे करके पैसे को अमास किया जाए, वेल्थ कमाई जाए, इस पर आपका एक्सेसिव ध्यान होता है। और मटेरियल रिसोर्सेज से जो भी मटेरियल खुशियाँ मिल सकती हैं उनकी तरफ भी आपका ध्यान हो सकता है। हालांकि इसके साथ साथ ही ये लोग फिलॉसफी भी बड़ा पढ़ते हैं, ये लोग पुराण भी बड़ा पढ़ते हैं, कई बार मंत्रों की भी अच्छी कैपेसिटी इन लोगों के अंदर देखने में मिलती है, यानी मंत्रवेत्ता भी ये लोग होते हैं। अगर आपका सूर्य 5वें घर में है तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, डोंट बी क्रूअल। लोगों के साथ क्रूअल्टी भरा बिहेवियर मत कीजिए। आप लोगों की पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि अगर आप कोई चीज़ फ्लैट भी बोल रहे हो ना, तो वो सामने वाले को सुनने में बड़ी क्रूर लगती है। तो कोशिश कीजिए कि आप जानबूझकर इंटेंशनली अपनी जो वाणी है उसको कंट्रोल करें, उसको जितना हो सके सौम्य बनाएं। सौम्य वाणी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों को है। ओके, जहाँ ज़रूरत हो अथॉरिटी दिखाने की, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं कर सकते। खास तौर पे अपने खुद के बच्चों के केस में तो आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी वाणी को सौम्य बनाना पड़ेगा, और वाणी के साथ साथ अपने बिहेवियर को भी आप लोगों को सौम्य बनाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि सूर्य 5वें घर में होने की वजह से हम खुद ही अपने बच्चों के एडवर्सरीज बन जाते हैं, राइट, या हम उन्हें खुद ही रिबेल की राह पर धकेल देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सौम्यता अपने आप में बरकरार रखनी चाहिए, और ख़ास तौर पे वाणी की सौम्यता। इसके साथ साथ ही आप लोगों को एक्सेसिव स्पेकुलेशन से बचना चाहिए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में पैसे लगाना चाहते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू लगाइए जहाँ पर सेफ्टी हो। बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपको जुआ खेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थ्रिल आपको बड़ा आता है ये सारे काम करने में, ऑल और नथिंग में आपको बड़ा थ्रिल आता है, बट ऐसा ज़िंदगी भर नहीं कर सकते, हर बार नहीं कर सकते। सो प्लीज़ ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ देयर। फाइनली, आपका माइंड बहुत शार्प है। इस शार्प माइंड को कोशिश कीजिए कि अपने और दूसरे दोनों के भले के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिसको आप लुकअप टू कर सके, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को आप ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे, ठीक आप ही की तरह, और उन्होंने अपने इन मल्टीपल टैलेंट्स का इस्तेमाल किया, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सबके लिए। और यही वजह है कि आज वो भारत देश की लेगेसी हैं, सिर्फ अपने परिवार की नहीं। और यही वजह है कि आप लोगों को भी ऐसा बनने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो भी टैलेंट्स हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, उनको होन कीजिए, उन्हें और अच्छा कीजिए, और कोशिश कीजिए कि वो टैलेंट्स जेन्युइनली आपके लिए और दूसरों के लिए सफल और अच्छे साबित हों। आप लोगों को अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बहुत ध्यान देना चाहिए, चाहे आप स्त्री हों या पुरुष हों। आप लोगों को ये कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि आपको रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उसमें कभी भी कोई इशू ना आए। खासतौर पे स्त्रियां, अगर आपको मासिक धर्म में कोई समस्या आती है, आपको मासिक धर्म या तो देर से होते हैं या नहीं होते, या फिर बहुत स्कैंट होते हैं यानी कम होते हैं, इन दैट केस आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। एंड द सेम गोज़ फॉर मेन एज वेल। अगर आपको ऐसा लगता है दैट देर इज़ अ लैक ऑफ स्पर्म काउंट या इस तरह की और कोई भी समस्या आपको देखने में आती है, तो फिर आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। आप लोगों के लिए ज़िंदगी में सबसे अच्छा जो उपाय है वो है टू बी इन लविंग रिलेशनशिप्स। आपके जीवन में ऐसे लोग ज़रूर होने चाहिए जिससे आप बिल्कुल अनकंडीशनल प्रेम करते हो, क्योंकि अनकंडीशनल प्रेम ही आपको क्रूरता से दूर ले जाता है, और इसके साथ साथ ही आपको सौम्यता भी सिखाता है। और जब आपके जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जिनसे आप जेन्युइनली प्रेम करते हो, आपकी माँ, आपके भाई बहन, आपके पिता, आपके पति या पत्नी, आपके बच्चे, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, जो भी लोग हैं जिनके प्रति आप प्रेम का भाव रखते हो, ऐसे लोग जितने आपके जीवन में बढ़ते हैं, जितने ज़्यादा प्रेम के साथ जुड़े हुए संबंध आपके जीवन में होते हैं, उतना ही ज़्यादा आप लोगों की लाइफ और फुलफिल्ड होती है और खूबसूरत होती है। और ये जो सूर्य होता है, वो सूर्य उल्टी तरीके से काम करने के बजाय नेगेटिव मोडालिटी, जिसमें एरोगेंस है, जिसमें ईगो है, जिसमें क्रूअल्टी है, मैं ये वाली बात है, वो नहीं होता, बल्कि हम एक साथ कैसे आगे बढ़ें, हम एक दूसरे की मदद कैसे करें, हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, हम कैसे उत्थान की ओर जा सकते हैं, ये वाली फीलिंग होती है। और जब 5वें घर का सूर्य, ट्रस्ट मी, जब पॉजिटिव मोडालिटी में काम करता है, इट इज़
वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स दैट यू कैन आस्क फॉर। इनफैक्ट अगर आपकी कुंडली में और चीज़ें ख़राब भी हैं, सूर्य 5वें घर में है और आपने सूर्य को वहाँ पर साध लिया, सूर्य के उपाय भी कर लिए और सूर्य के उस पॉजिटिव मोडालिटी को फोकस करना शुरू किया, ट्रस्ट मी, अगर आपकी लाइफ 100% में से आप सिर्फ 20% ज़िंदगी जी रहे हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली 60% ज़िंदगी जीना शुरू कर दोगे, सिंपली बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटिफुल सन। और ये सन जो है, ये सूर्य जो है, ये इसके साथ साथ ही दूसरे लोगों के लिए भी, आपके साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी रोशनी लेकर आएगा। हाँ, एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि सूर्य अगर आपके 5वें घर में है तो नेचुरल सी बात है कि जीवन में स्ट्रगल्स ज़्यादा होंगे। सो यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट इन योर लाइफ, और ये स्ट्रगल्स जो हैं ये अक्सर काफ़ी लंबा वक्त ले लेंगे। तो ये आप सोच के चलिए कि कम से कम 33 साल की उम्र तक, 30 to 33 की उम्र तक जीवन में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला, जीवन में कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं आने वाली। अगर आपको अपने लाइफ पाथ को खोजना है तो वो अराउंड 32-33 की एज में ही आप खोज सकते हो। शुरुआत अराउंड 28-29 होती है, लेकिन जो एग्जैक्ट दिमाग में बत्ती जलती है ना, वो अराउंड 33 होती है। तो फिर वो एज तक आपको पहुंचना होगा, उस ज़िंदगी तक, उस उम्र तक आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपने ईगो को पीछे रखना पड़ता है, और वो जो सिखावट होती है उस चीज़ की, जो प्रोसेस होता है सीखने का, वो आपको जेन्युइनली आगे लेकर जाता है। तो फॉर इंस्टेंस मान लीजिए आप आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग करते हो आप, तो आपने 20 साल की उम्र से लेकर 33 साल की उम्र तक आपने एक अपने मास्टर के अंडर काम किया, सीखते रहे, कभी रिकग्निशन नहीं मिला। मैक्सिमम आपने अपनी फ़ोटोज़ कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट किए, वहाँ 100-150 लाइक आएंगे, दैट्स इट, और कुछ ऐसा कुछ कमाल का नहीं हुआ। लेकिन 33 साल की उम्र में आपको जेन्युइनली कहीं जाकर ये आइडिया आता है कि यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रांत के इन पर्टिकुलर लोगों की पेंटिंग्स बनानी चाहिए, और आप ये काम करते हो, और ये करने से आपको वो रिकग्निशन मिलता है जो आप ट्रूली डिज़र्व करते हो। सो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत खटना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो निकल कर आता है, जो उभर कर आता है आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जो जिस्ट है आपके पूरी ज़िंदगी के लाइफ एक्सपीरियंस का 30-33 साल की उम्र तक, वो फिर आपको जेन्युइनली कुछ बहुत अच्छा देकर जाता है, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ पाते हो। सो दैट इज़ व्हाट सन इन द 5th हाउस इज़ ऑल अबाउट। कोशिश कीजिए कि ये जो सूर्य है इसकी अच्छी चीज़ों को आप यूज़ करें, ख़राब चीज़ों को यूज़ ना करें, पॉजिटिव मोडालिटी पे ले जाएं, नेगेटिव मोडालिटी पर ना ले जाएं, और अगर पॉजिटिव ले जाएंगे, ट्रस्ट मी, यू हैव अ ग्रेट प्लेसमेंट इन योर चार्ट, अ ग्रेट वन। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बात करते हैं सूर्य के 6ठे घर में जाने से हमारे ऊपर, हमारी कुंडली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। एज यूजुअल, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी ज़रूर दबाना चाहिए, सो दैट नए वीडियोस आते ही आप लोगों को मिल सकें। इसके साथ साथ ही अगर आप किसी को जानते हो जिसके लिए मेरे वीडियोस यूज़फुल हो सकते हैं, या जिनका सूर्य 5वें घर में है, तो आपको उनके साथ ये वीडियोस भी ज़रूर शेयर करना चाहिए, पुण्य का काम है। तो ये सब करते रहिए एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।